अब आई एनर्जी, अब लगते हैं काम पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त आपका भाई फिर से इस वीडियो में आपके सामने हाजिर है। कंटेंट बनाना या कंटेंट लिखना जो आप देखते हैं वीडियो में, उससे पहले एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं एडिटिंग प्रोसेस। वो एडिटिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होता है कि हमें पूरी रात कभी कभार लग जाती है वीडियो एडिट करने में। तो उसके लिए मैंने आज सोचा कि कुछ ना कुछ बातें की जाएँ रिलेटेड टू एडिटिंग प्रोसेस। तो एडिटिंग वाले हजरात अटेंशन प्लीज़। देखो, जब भी मैं एडिटिंग करता था ना, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को आप मास्किंग करें, यानी पीछे आपको कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको कोई स्क्रीन चेंज करनी है, टेक्स्ट बिहाइंड सब्जेक्ट डालना है। वो एक मेथड बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, मतलब हम भागते थे उससे, इवन मैं भी भागता था। तो आई केम अक्रॉस अ थिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स जिसको रोटो ब्रश कहते हैं। वो रोटो ब्रश एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। बेसिकली ये AI बेस्ड होता है कि आप कोई मास्किंग ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो मैनुअली आप उसके एजेस को आप कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो जो भी उसके एजेस होते हैं वो खुद कवर कर लेता है, यानी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद आपके लिए काम कर देता है। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे और मैं आपको आज दिखाता हूँ कि हमें सबसे पहले करना क्या है इसके लिए। तो भाई सबसे पहले आपको आफ्टर इफेक्ट्स में जाना है, तो उसके लिए हम चलते हैं। तो आपने ये अपना इमेज यहाँ डाल दिया, उसके बाद फिर आपने उसको चेक करा कि आपको कितनी ड्यूरेशन का चाहिए। जो मेरा बेस्ट शॉट है मैं उसी को लूँगा, मेरा सारे बेस्ट शॉट। और ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम होती है, कोई हिल रहा होता है, फिर आप हर चीज़ को आप स्टेबलाइजर लगा के भी सेट नहीं कर सकते। तो मेरा बेस्ट शॉट था यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, ये सही था, ये मेरा सही बेस्ट शॉट है। और उसके बाद फिर मैं अपना क्या कहते हैं उसको मैं कट करूँगा। उसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ कि होता कहाँ है ये रोटो ब्रश। तो यहाँ पे रोटो ब्रश होता है, ये ऑप्शन है आपके पास, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे कितना आसान है कि आप इसके एजेस को कवर कर लें। मतलब मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है और मैं करने वाला हूँ, तो मैंने कहा भाई इससे पहले मैं ट्राई करूँ, मैं एक वीडियो बनाता हूँ और सीख भी लूँगा और बता भी दूँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास बहुत से कुछ मैसेजेस आते हैं कि आप जो है वो एनिमेशन का काम किस तरह डालते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो ये मैंने सिंपली इसको कवर किया ऐसे। अब ये पर्पल लाइन जो आई है ये कवर हो चुकी है, यानी पर्पल लाइन का मतलब ये है कि इसने इस चीज़ को ऑटोमेटिकली कवर डिटेक्ट कर लिया कि मुझे क्या चीज़ मास्क करनी है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप इसको और शार्प करें तो आप इसको जूम इन करके, लेकिन आपको उसकी क्वालिटी फुल पे रखनी होगी आफ्टर इफेक्ट्स की, ये याद रखिएगा। अब आपने इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब हम देख लिया कि किस तरह से प्रॉपर्ली हो चुका है। अब चेक कर लें, एक दो जगह प्रॉब्लम होती है और आती है। जैसे ये आ रही है, बिल्डिंग की एक खिड़की है, ये जो है वो बाहर आ रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑल्टर दबाना है। ऑल्टर दबा के रखेंगे, उसके बाद फिर आपको इस तरह से, हाँ, यानी आपको पास रेड कलर का जो एक लाइन आएगी। रेड का मतलब ये है कि वो जो मास्किंग आपने करी थी और जो बाहर की तरफ जा रही थी वो वापस इन्वर्ट हो जाएगी एक तरह से, कि वापस जो आपको डिज़ायर्ड आपको प्लेस चाहिए वहाँ पे चली जाएगी वो। तो ये ऑल्ट प्लस जो लेफ़्ट की वो दबा के आप कर सकते हैं। खैर, तो अब ये मेरी क्लिप सारी हो गई हैं। अब मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा कि मुझे ये जो ग्रे वाला जो पीरियड है ये बताता है कि ये कहाँ से कहाँ तक आपकी मास्किंग करेगा ये वाला। अब मुझे करना है फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब ये है कि पहले मैं आपकी मैं ड्यूरेशन सेट कर लूँ, फ्रीज़ में अब कर रहा हूँ। फ्रीज़ में टाइम चलता रहेगा। फ्रीज़ का मतलब ये है कि आपने आफ्टर इफेक्ट्स को बता दिया भाई कि मेरी जो क्लिप है उसको आप प्रोटेक्ट कर लो, सिंपल सा सीन है, ताकि तुम जब भी इसके बाद काम करो तो उसको पता हो कि भाई मैंने ये सारे एजेस जो हैं वो मैंने उसको मास्किंग कर दी है। तो भाई हमारी मास्किंग होने वाली है 98, 99, 100। अब मास्किंग हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि रोटो ब्रश है, हमें इसको अपग्रेड करने के लिए अनफ्रीज़ करना है। हमने अनफ्रीज़ कर दिया। अब जो है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने विंडो खोली, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गई, यानी मेरा जो काम है वो हो चुका था, इससे मास्किंग कर दी। अब यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा, सबसे पहले फेदर को चेक कर लूँगा मैं, इतना काफ़ी होगा। हाँ, फिर कंट्रास्ट इसलिए ताकि जो है आप जो हैं
वो लाइट के हिसाब से कि बाहर अगर आपने आउटडोर की कोई क्लिप डाली है पीछे तो उसके हिसाब से लाइट सेट हो जाए। ये ना हो कि आपकी शक्ल बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट वाली हो और पीछे बैकग्राउंड लो। तो ये रिड्यूस शैटर करके आपने जो भी आपकी जो सेटिंग्स है वो आप खुद भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये मैंने कर ली और अब मैं अपनी क्लिप डालूंगा। ये मैंने क्लिप डाली, लेकिन क्लिप डालने से पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि एडिट पे जाके डुप्लीकेट क्लियर करना है आपको। डुप्लीकेट लेयर में जो आपने इफेक्ट डाला था ना, ये इसको डिलीट कर देना है। ये मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सेटिंग करके दिखा दी आपको। ये जो मेरी क्लिप है ये सारी चेंजेबल है, ये मास्किंग हो चुकी है। यानी अब जो है मुझे खाली ये जो है वो टेक्स्ट लिखना है और मैं यहाँ पे रोटो ब्रश 2, यानी मुझे कोई टेक्स्ट एनिमेशन भी डालना होगा तो मैं टेक्स्ट एनिमेशन आराम से ईजिली डाल सकता हूँ। यानी रोटो ब्रश यहाँ पे लिखा हुआ है और पीछे बैकग्राउंड पे इमेजेस आ गई है। अब इमेजेस परफेक्ट नहीं है, आई नो आई एम नॉट अ परफेक्ट, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने खाली चेक करा है कि मैं अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम, मुझे अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, भले ग्रीन स्क्रीन ना हो, या मुझे कोई शशके डालने हैं, कोई ट्रिपी कोई म्यूज़िक वीडियो में कोई ट्रिपी टाइप का कुछ मुझे इफेक्ट डालना है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ इसलिए। और मेरा टाइम बच रहा है, मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ रहा। सबसे बड़ी बात ये देख रहे हैं आप, एडिटोर, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ से आप अपनी जो है वो अब आप सेटिंग चेंज करना चाहें आप कर लें, आप फॉन्ट चेंज करना चाहें आप कर लें, वट एवर यू कैन डू। दूसरा तरीका है एडोब प्रीमियर में आपने अपनी क्लिप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करी। अगर आप प्रीमियर के थोड़ा आपके लिए फेमिलियर है तो आपने जो भी आपकी जहाँ से शॉट आपका फेवरेट है, इस तरह मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में किया था, जो मेरा डिज़ायरेबल शॉट है मैं वो लूँगा, वो मैंने लिया। उसके बाद सिंपल से सीने का राइट क्लिक करके रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन, या आप राइट क्लिक करेंगे तो सीधा का सीधा ये आफ्टर इफेक्ट्स में आपकी क्लिप को खोल देगा। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मेरे लिए तो बेसिक भी है और मैं सीख भी रहा हूँ, दोनों है। तो जिनको इस्तेफादा नहीं फ़ायदा ठीक है, जिनको फ़ायदा हो रहा है तो भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपका आफ्टर इफेक्ट्स में खुल गया, ठीक है। अब आप कंपोजिशन बनानी पड़ेगी इसके लिए। आप कंपोजिशन बनाएं और कंपोजिशन बनाते वक्त या प्रीमियर में कोई भी फाइल अपलोड या इंपोर्ट करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो फ्रेम रेट होता है ना, जैसे 24 होता है, 30 होता है, 60 होता है, उसका ख्याल रखिएगा। वो ज़रूर है, मतलब आप कोई क्लिप एडिट कर रहे हो, कोई आप मास्किंग कर रहे हो, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी एक्चुअल फुटेज की जो फ्रेम रेट है वो भी यहाँ पे मैच करे। बहरहाल तो मैं जो हूँ वो मैंने जो फुटेज ली थी वो मैंने पेक्सेल से ली थी, pexels.com से, क्योंकि मैं जो भी कॉपीराइट जो होती है फुटेजेस होती हैं और वीडियोस होती हैं तो मैं यहाँ से लेता हूँ। सिंपली स्काई टाइप किया मैंने, यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आ गई जो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और फोटोज़ भी मिल जाएंगी जो कम्प्लीटली फ्री हैं, जो आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। आपको कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। करना भी चाहिए यार, क्यों अपने आप को चैनल को हर्ट करोगे तुम लोग। तो भाई ये थी वीडियो मेरी आज की, जो मैंने खुद कल इसके बारे में मैंने देखा और मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो पे अभी तक कोई इस तरह के शशके नहीं आए कि मैं एकदम स्काई चेंज हो रहा है तो ये हो रहा है, बट आई ट्राइड और मुझे स्मूथनेस नज़र आई। तो अब मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। आई होप कि जिनको जो एडिटिंग वाले हज़रात हैं उनको अगर समझ में आई तो आप ज़रूर कीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत हैवी होनी चाहिए, बस रैम आपकी अच्छी हो, 16 हो तो बहुत अच्छा है, और बस ये है गुड टू गो। क्लिप्स को तोड़ के भी आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद कंबाइन आप उसको आप एक्सपोर्ट करके आप प्रीमियर में आप एडिट करें, उसको कोई इशू नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जो रोटोस्कोपिंग पे थी, क्योंकि रोटोस्कोपिंग 2 इज़ अमेजिंग। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चाय ख़त्म हो गई। अच्छा बाइक की चाबी, मैं जा रहा हूँ, दही लेके आ रहा हूँ।